हेलो हेलो। हाँ ये बनेगी बात। तो भाई मोस्टली लोगों ने कल वो रील देख के इतने मैसेज कर दिए मेरे पास कि चूरमे की रेसिपी, भाई चूरमे की रेसिपी बता दे, क्यों कर बनाया करे तू चूरमा, तू बढ़िया फिजिक भी ले रहा है, तू चूरमा भी खाओ है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ईसा की तेरी सीक्रेट रेसिपी है कि तू घी नहीं गिरता या शक्कर नहीं गिरता या क्या कर है। तो भाई मैं भी बाकी जो हरियाणा में लोग हैं वो चूरमा खाऊँ, उसी तरीके से बनाया और चूरमा खाऊँ, और जिस तरीके से मैं बनाऊँ हूँ आज मैं उसकी रेसिपी बताता हूँ। मेरे चूरमे में एक खास बात है, मतलब ये अगर कोई मानस मतलब खावा है ना कि तो यह चीज़ इसी है, देख कर नहीं खाया करें इसने कितना ही घी पड़ा है वो आन दे। लेकिन मेरा काम है बॉडी बिल्डिंग, मैं फिजिक के ऊपर ध्यान रखता हूँ अपना, मेरा फैट परसेंटेज कितना एक सर्टेन लेवल तक रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो वो सब चीज़ें दिमाग में रखते हुए मैं चूरमा भी खाया करूँ अपनी कैलोरीज में एडजस्ट करके। वो मैं कैसे कर पाता हूँ, ये एक मशीन है मेरे पास, मैं वो सब इसकी मदद से कर पाता हूँ। मैं चूरमा बनाऊंगा जैसे बाकी लोग बनाते हैं उसी तरीके से बनाऊंगा, उतना ही घी डालूंगा जो अंदाजे से डालते हैं, बट मैं एक बार उसको तोल लूंगा कि ये इतना हा घी पड़ेगा मेरे चूरमे में तो वो कितने ग्राम है, इतनी सी शक्कर पड़ेगी मेरे चूरमे में तो वो कितने ग्राम है, मैं बस एक बार उसको तोल लूंगा। और इतनी सी रोटियां का मैंने चूरमा खाना तो ये रोटी कितने ग्राम है, ताकि मैं उसकी एग्जैक्ट कैलोरीज जो मेरी बनी हैं उनने मैं अपनी डाइट में फिट कर पाऊँ। मैं ऑलरेडी बल्किंग पे हूँ, मेरी 3200 कैलोरीज की कुछ डाइट है, ठीक है, तो मतलब उसमें इजीली मैं फिट कर सकता हूँ चूरमे को। 3200 कैलोरी में इसमें 1500 के आसपास कैलोरी मिलेंगी, वो मैं तुम्हें भी कैलकुलेट करके बता दूंगा कितनी कैलोरीज हैं इसमें। तो उतनी कैलोरीज ही मैं इससे लूँगा, बाकी कैलोरीज मैं अपनी चिकन राइस और इन सब चीज़ों से लूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो अब बनाते हैं चूरमा। तो सबसे पहले इसका मेन इंग्रेडिएंट जो कि है रोटी, अब उनको मैं ये अपना चूरमा इस बाउल में बनाया करूं। तो ये मैंने इस पर करके ज़ीरो कर दिया, तो मैंने ज़ीरो करके, और ये 4 रोटी हैं तो मैं देखूंगा इनमें कितना वेट है। तो मेरे मैंने 4 रोटी का चूरमा खाना है, वो अपने हिसाब पे तुम खा सको तुम्हें कितनी का खाना है। मोटा मोटी मैं 150 ग्राम रोटी बना करे मेरी, तो ये 4 रोटी आज 175 ग्राम की हैं, कदे कदे 200 की बन जाया करे, क्योंकि हाथ का कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, कितना चून तोड़ा है क्या कराया कुछ नहीं होता। वो रोटी बनने के बाद हम अब सिंपल सा क्या करूँगा मैं, 3 रोटी है 130 ग्राम की, या आधी रोटी ली मैंने, हरियो मैंने डाल दी, नेट 150 ग्राम रोटी होगी मेरी, ठीक है। तो इजीली मैं अपने माई फिटनेस पैल में इसमें लॉगिन कर दूंगा 150 ग्राम चपाती। अब इसके बाद मेन बारी है जो हमारी शक्कर पड़ेगी, तो मैं इसमें 50 ग्राम शक्कर डाल लिया करूँ। 150 ग्राम रोटी में 50 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम घी, ये मैंने तोल के अपनी एक फिक्स बना रखी है। इतना ही घी और शक्कर अगर तुम अंदाजे डालोगे तो इतना ही डाल पाओगे 3-3.5 रोटी में, ठीक है। ये वही तरीका है जो जैसे हलवाई हुआ करें, बहुत बड़ी बड़ी सब्जी बनाओ, समझे, बहुत बड़ी बड़ी परात भर के सब्जी बनाओ है तो उसमें एक पूरा पूरा 1-1 किलो मिर्च मसाला घेर दें हैं, तो वो कैलकुलेटेड है सब कि इतने किलो आलू में इतने किलो शिमला मिर्च में इतने किलो उसमें ये इतना मसाला इतनी मिर्च इतना नमक पड़ेगा इतने ग्राम। तो वैसा ही मामला है, तुम ये रेशो लेकर चलो और कितना चूरमा बना लो, इस रेशो में रखोगे तो बढ़िया चूरमा बनेगा हर टाइम। अब ये 150 ग्राम रोटी होगी, अब फिर से कर लिया मैंने ये मीटर 0। फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगा 50 ग्राम शक्कर, तो ये होगी इसमें 50 ग्राम शक्कर। तो मैंने देखा होगा बीच में 51 होगी, तो मैंने 51 भी नहीं करी क्योंकि इतनी शक्कर कुछ बड़ा होगी नहीं, लेकिन ये माइंडसेट है कि जितना लिख रखा है डाइट में उतना ही खाना है और उस हिसाब से अपने आप को लेके चलना है दिमाग को। अगर इतना कम ज़्यादा करते रहोगे ना तो वो 1-1 2-2 ग्राम बहुत सारी चीज़ों का एडअप हो जाएगा। अभी तो बल्क है, बल्क में तो मैं 1 ग्राम फालतू भी घेर सकूँ, लेकिन ये माइंडसेट हमारा कट में भी काम होगा। अगर ऐसी आदत अभी से पड़ गई ना कि फालतू है कोई ना, तो कट में दिक्कत हो जाएगी। तो मेन अब इसमें 50 ग्राम शक्कर डाल दी। अब इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट जिसके बिना चूरमा अधूरा है वो है घी, और ये इकलौता रीज़न है जो मैं इस शक्कर को भी खाना कर लेता हूँ कि एडजस्ट की कोई ना शक्कर है खा लूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं उसको कंपनसेट कर देता हूँ कि चल मीठा भी कोई नहीं खा लेंगे।
थोड़ा बहुत। सबसे टेस्टीएस्ट मील मेरी यह है पूरे दिन में, बाकी तो रो चिकन राइस है बिल्कुल। तो यो है घी, और यो हमारे भाई मतलब ये अमूल का या फिर ये पतंजलि के 1-1 किलो वाले 500 रुपये पैकेट को नहीं आते। हमारा गांव में तो आ रहा है घी, जो है देसी घी भैंस का। जिनके पास भैंस है वे घी का हैं, वो ही घी आवे है, ये थैली थुली वाला यूज़ नहीं करते। तो यो घी है, तुम देखो यो एक बता के ले मैं इसने। तो भाई यो घी मेरी मम्मी पिंगला ले आई है, ताना मतलब पिंगला ले आई है। तो यो घी है मेल्ट कर ले आई है मेरी माँ घी ने समझाना पड़ा है ना इंग्लिश में, ताना समझे ना मन बेचारे। तो घी मेल्ट कर ले आई है मेरी माँ। ये भी इसने, अब इसका भी मैं ml नहीं तोलता क्योंकि वो स्पून वगैरह अलग अलग चीज़ है। मैं इसको भी ग्राम में ही तोलता हूँ कि इतने ग्राम घी, क्योंकि 1 ग्राम घी में 1 ग्राम फैट हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट हो रहा है। और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज। तो ml की पहले स्पून लेगा वो बहुत ज़्यादा बढ़क है, तो सीधा मैं ग्राम में घी तोल लिया करूँ। तो इसमें मैं 50 ग्राम घी और डालूंगा। ये हो गया 50 ग्राम घी। अब बेसिकली तुमने करना क्या है ये इसने दे दो साइड में, इसका काम इतना ही था, इसका साथ इतना ही था। अब है मेन बारी इनको मतलब मूरनी हो यार, रोटी तोड़नी हो यार छोटी छोटी थोड़ी बाजुआ न लो संभा। अरे भी इसने मुँह गया छोड़ दो। अरे इसने जब तक मिलाते जाओ, जब तक इसका कहती कचुम्बर ना लिकट जा रोटियां का बिल्कुल बारीक हो जाएंगी, बिल्कुल बारीक हो जाएंगी। जब तक इनको ऐसे तोड़ते रहो तो हमारा फोरआर्म वर्कआउट भी हो जाएगा। इतना इसमें रोटियां हम घी प्याद हो कती कि इस ये जो बेलवा है ना, मतलब जो भी तुम्हारा बर्तन है उसके अंदर एक भी बूंद तिनका तुम्हें घी का बचा हुआ ना मिले, इतना इसने प्याद हो घी ने रोटियां में। ठीक है, फिर उसके बाद इसने एक इकट्ठा कर लो, एक इसका लड्डू बना लो। अब तुम्हारी इच्छा है भाई, इसने अगर तुम लड्डू बना कर खाना चाहो तो लड्डू बना कर खा लो। एक मतलब पूरा इसने प्या कर घी रोटियां में बढ़िया डाला। और फिर मैं क्या करा करूँ, मैं इसने फैला लिया करूँ इसमें, क्योंकि मैं फिर दाल भी खाया करूँ ना इसके साथ। तो मेरी 50 ग्राम कच्ची दाल होया करें, जो मसूर की दाल होया है, कच्ची मसूर की दाल लेके और फिर मैं कह दिया कि इस दाल ना बना दो। और मोटा मोटी बनने के बाद आधा कटोरा बना करे। जब घर वाले सारे एक साथ बनाओ दाल लें तो मैं उस बनी बनाई दाल में था आधा कटोरा दाल ले लिया करूँ, नहीं तो मेरी लगता है बन जाया करे रोज। और हाँ, ये जो हाथ है ना इस पर घी लग रहा है, इसने जाके धो कर मत आइयो, इसने पी जाइयो ये हरन चाट जियो। क्यों? क्योंकि जो तोल तोल के घी हमने गिरा है ना वो हाथ के भी लग रहा है, तो 1-2 ग्राम घी हाथ में रह जाएगा, तो इसने चाट जियो। हाँ, तो ये इसको फैला लेता हूँ भाई मैं। और फैलाने के बाद ये है इसमें 50 ग्राम दाल। मैं क्या करा करूँ, इस दाल को इस ये बड़ा बाउल है, बेलवा है बड़ा, इसमें ऐसे डाल लिया करूँ। तो ये एक प्रॉपर मतलब बढ़िया मील बन जाए एक। अब इस बाउल के अंदर कितनी कैलोरीज हैं वो मुझे पता है, 1243 1243 कैलोरीज। ठीक है, जिसमें है 25 ग्राम प्रोटीन, 64 ग्राम हेल्दी हाई क्वालिटी फैट्स और 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ये एक हाई प्रोटीन मील नहीं है, ये एक हाई फैट मील है, जो कि मेरे पूरे दिन में इकलौती हाई फैट मील यही है। हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए फ़ैट बहुत ज़रूरी है, और वो फैट किस सोर्स से आ रहे हैं, कितने हाई क्वालिटी फूड से आ रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैं मोस्टली अपनी इस मील को रात के टाइम पे खाता हूँ, क्योंकि मेरी पूरी इससे पहले वाली दिन की किसी भी मील में फ़ैट इतना है नहीं। इससे पहले मैं चिकन राइस खाता हूँ, प्लेन राइस और रोस्टेड चिकन एयर फ्रायर में बना हुआ, उसमें कुछ फैट नहीं है कोई से में भी, थोड़ा 1-2 ग्राम फैट है। उसके पहले मेरी ओट मील है जिसमें कुछ है मतलब सीड हैं, जैसे पंपकिन सीड, चिया सीड और अखरोट और बादाम, मतलब वो बहुत कम क्वांटिटी में है, तो उस मील में थोड़ा सा फैट है।
और एक ये मील है मेरी मेजरली जो मेरा पूरा फैट कवर करती है। मेरे बॉडी वेट के हिसाब से मेरे को दिन में 85 ग्राम फैट लेना होता है, तो मैं मतलब 64 ग्राम तो इसी मील से लेता हूँ। बाकी का जो छोटा मोटा बच गया फैट वो थोड़ा सा वो मैं बाकी मील से में हो जाता है मेरा, वो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। बट मेजरली एक हाई फैट मील मैं यही रखता हूँ, वो भी मैं एंड में खाता हूँ पूरे दिन के। ये इसलिए मैं ये रात को बचा के रखता हूँ कि मेरी मेजरली कैलोरीज रात को हो जाएं, ताकि मैं दिन में कुछ अगर गलती से खा लूँ तो उसको मैं कंपनसेट कर पाऊँ, ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम ना कर लूँ जिससे मेरा फैट बढ़ जाए, क्योंकि मैं लीन बल्क पे हूँ। अब अगर कोई इंसान इसको पोस्ट वर्कआउट में भी खाना चाहे तो एक बहुत अच्छी मील है पोस्ट वर्कआउट में खाने के लिए। बट अगर वो इंसान जिम के जस्ट बाद 1 स्कूप प्रोटीन पीता है, क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील में कार्ब्स और प्रोटीन होना तो मैंडेटरी है। प्रोटीन अगर वो 1 स्कूप ले रहा है तो 25 ग्राम उसमें से हो जाए, 25 ग्राम इसमें से हो जाएगा, तो 50 ग्राम प्रोटीन हो गया, 130 ग्राम इसके कार्ब हो गए। और 1-2 रिसर्च है जो मैंने सपोर्ट करती हैं हाई फैट डाइट को भी पोस्ट वर्कआउट मील में, तो मैंने देखा था कि अगर हम वर्कआउट के जस्ट बाद वाली मील में अगर हम फैट्स को ज़्यादा रखते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। उसमें हेल्दी फैट होना चाहिए, जैसे होल एग्स हो गए, कोई भी हाई फैट मील है उसको खाते तो बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन। तो पोस्ट वर्कआउट के लिए बहुत अच्छी मील है। मैं तो इसको रात को कंज्यूम करता हूँ पर्सनली, बट अगर तुम चाहो तो पोस्ट वर्कआउट मील में कंज्यूम कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करके देखो, क्या पता तुम्हारे लिए अच्छे से काम करे। लाइफ है, लाइफ का दूसरा नाम एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस है, तो एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपीरियंस लो। देखो मैंने तुम्हें ये करके इसलिए दिखाया, मैं इसको इतना वो नहीं कर रहा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि नहीं खाओ खाओ बढ़िया चीज़ है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर हम चाहें और अपने दिमाग का यूज़ करें तो किसी भी चीज़ को कैलकुलेटेड वे में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, बिना उसके हमारा फैट बढ़ाए, बिना हमें नुकसान करे। अब मोस्टली लोग घी को ये बोलते हैं कि इसमें तो फैट है, या फिर कोई भी फैट वाली चीज़ है कि इसमें तो फैट है भाई, ये तो हमारा डायरेक्ट फैट बढ़ा देगा। नहीं भाई, घी फैट का सोर्स है, लेकिन वो फैट डायरेक्ट फैट नहीं बढ़ाता। हेल्दी फैट कभी भी तुम्हारा डायरेक्ट फैट नहीं बढ़ाएगा। फैट तुम्हारा एक्स्ट्रा कैलोरीज, ओवर कंजम्पशन, वो चीज़ बढ़ाएगी। अगर तुम्हारी डेली कैलोरी लिमिट है 3200, 3000, मेरी मेंटेनेंस 3000, तो अगर मैं उससे जितनी ज़्यादा कैलोरीज खाऊंगा मेरा उतना ज़्यादा गेन होगा वेट। अगर मैं अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ तो मेरी मसल ज़्यादा बनेगी। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा कुछ भी और मैं बस खाए जा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे मैं कितना ही अच्छा खाना खा लूँ, चाहे कितना ही गंद खा लूँ, मेरे अंदर फैट ही आएगा अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँगा तो। और घी, ये मैं मील घी के लिए कंज्यूम करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल प्योर घी आता है भाई, तो उसको क्यों अच्छे से यूज़ ना करें। हमने इसी तीसी करी है पीनट बटर की अगर देखी जाए कॉमन सेंस, मूंगफली पीनट बटर का जो फैट मिलेगा उसकी क्वालिटी इसको बीट थोड़ी कर पाएगी देसी घी को। ये बिल्कुल प्योर फैट है भाई। 1 ग्राम घी में 1 ग्राम फैट है डायरेक्ट, कुछ एक्स्ट्रा बकवास नहीं है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट है ये घी। तो अगर बेटर ऑप्शंस हैं हमारे पास और वो हमारे लाइफस्टाइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो क्यों यूज़ ना करें उनको। एक्स्ट्रा बेफालतू क्यों कंपनीज को पैसे दें कि नहीं पीनट बटर खाऊंगा मैं तो पीनट बटर सैंडविच बना के खाऊंगा, हेल्दी फैट चाहिए। क्यों, जब तेरे पास घी है भाई तो घी खाना हेल्दी फैट्स के लिए। पीनट बटर ने इस्तीसी करी है तेरी, तो वही बात है। तो अपने घी खाओ, दही बनाओ। वो तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि चूरमा तो थोड़ा सा बनाया है। अब देखिए मील, ये देख मेरे हाथ को देख, ठीक है ये मेरा हाथ है, पूरा बेलवा बहुत बड़ा बाउल है ये, और ये मतलब ठीक ठाक भर रहा है ये बाउल। इसको खाने में मेरा पेट भरेगा। तो ऐसा नहीं है कि चूरमा है तो दाब के मतलब इतना इतना खाना है ना, तुम खा नहीं पाओगे इतना चूरमा, पेट तुम्हारा ठुक जाएगा, इसमें ही पेट भर जाएगा तुम्हारा। 150 ग्राम रोटी, 50 ग्राम घी, 50 ग्राम शक्कर और 50 ग्राम दाल बनने के बाद ये आधा बाउल बनेगी। उसको एक बार खा के देखना, एक बार इसको ट्राई करके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी एक हैवी मील है और ये तुम्हारी भूख से ज़्यादा है कम है, पता चल जाएगा भाई। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छे से पसंद आई होगी, समझ आई होगी रेसिपी। तो अभी मैं करता हूँ दाल चूरमे को एंजॉय।